सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। सीधी जिले के बहरी तहसील अंतर्गत कुचवाही बाजार में शासकीय भूमि पर व्यवसायियों द्वारा अतिक्रमण कर भवन तैयार कर लिया गया है और जिसकी शिकायत लोगों के द्वारा प्रशासन से पूर्व में कई बार की गई, किंतु कारगर कार्रवाई न होने के कारण अतिक्रमण का दायरा बढ़ता गया है। बाजार में व्यवसायियों द्वारा दुकान बढ़ाने के लिए सड़क के 85 में भी भवन तैयार करने में लगे हुए हैं। बढ़ते अतिक्रमण की शिकायत कलेक्टर के पास पहुंची, जिसके बाद सिटी हलचल ने कुचवाही बाजार में किए गए अतिक्रमण का कवरेज किया। कवरेज के दौरान स्थानीय लोगों ने सिटी हलचल को मामले की जानकारी दी। देखिए, ऐसा है कि कुचवाही मार्केट में शासकीय अतिक्रमण की बहुत लोग किए हैं, जिसमें घर बना के बहुत दिनों से रह भी रहे हैं और मकान भी बना हुआ है। मकान बना के किराए पर दे दिए हैं। और दूसरी बात यह है कि कुचवाही की समस्या जैसे नाली है, नाली का साड़ा विभाग जब था तो उस समय पर नाली का निर्माण हुआ था। 35 साल हो गए। अब यहाँ क्या है कि नाली में सब लोग घर बना के रह रहे हैं। उसका कई बार कार्रवाई एसडीएम साहब से शिकायत भी हुई, पर शिकायत का कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बताइए, ये कुचवाही बाजार जो है, पहले यहाँ से जब ये बाईपास रोड नहीं बना था तो मेन मार्केट था। उस समय ये दुकानें काफ़ी पीछे हुआ करती थी। आज देखने में आ रहा है कि सारे लोगों ने यहाँ पे आगे अपने 3-3, 4-4 कमरे के मकान बनवा लिए हैं। क्या ये शासकीय भूमि है? शासकीय भूमि 50 के अंदर में है जी, 50 फीट के अंदर में है और सब लोग बनाए हुए हैं, नव निर्माण हुआ है। इसकी शिकायत भी हुई थी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई अधिकारी कर्मचारी देखने नहीं आया, कोई नहीं आता। और दूसरी बात, ये खेल कब से चल रहा है कब्जे का? अबे जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से चालू हुआ। ये नवनिर्माण वाला नवनिर्माण 1 साल से मतलब ये चल रहा है बराबर। और कोई देखने रोकने नहीं आया, न पटवारी न आरआई, कोई नहीं आए। कई बार शिकायत भी हुई, जैसे मान लीजिए नाली का है, बारिश आने वाली है। अब बारिश में क्या है कि घरों में पानी घुसता है। कच्चे यहाँ पे दबंग सरपंची चल रही है भाई साहब। यहाँ पे सरपंच के द्वारा खुद 4 कमरा का मकान सरकारी लिया गया है और यहाँ पे जो जितने दबंग हैं वो उतना ज़्यादा सरकारी भूमि मतलब कब्जे में रखे हुए हैं। यहाँ पे कुचवाही बाजार में देखने का आ रहा है कि जो बैंक खुले हैं, जो एटीएम खुले हैं, वो भी शासकीय भूमि में है, प्राइवेट लोग किराए पे दिए हुए हैं। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। यहाँ पे इतने सारे भौसे हैं, इतना सारा भ्रष्टाचार है, कोई देखने वाला नहीं है। कई बार आपत्ति भी उठाई गई, जो आपत्ति उठाता है उसको मरवा दिया जाता है या उसकी आवाज़ दबा दी जाती है, उसे परेशान किया जाता है। कई बार मुकदमे में फंसाया जाता है। कोई बोलने के लिए अगर तैयार हुआ तो उससे लड़ाई करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार गुप्ता है, पिता श्री तेज बहादुर गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कुचवाही, क्षेत्र कुचवाही। लोगों से मिली जानकारी के बाद सिटी हलचल ने जिले के कलेक्टर को मामले की जानकारी देकर उनसे जानना चाहा कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है, तो उन्होंने बताया कि एसडीएम एवं तहसीलदार को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सर, सीधी शहर से लगे हुए ग्राम कुचवाही बाजार में जो पुराना बाजार है, पहले वहाँ से सड़क गुजरती थी, अब एनएच बन जाने के बाद वहाँ की रोड खाली हो गई है। जो रोड है जो 50 है, अब उस पर जो वहाँ के निवासी हैं, बाजार के स्थानीय निवासी हैं, वो लोग बेहिसाब कब्जा किए जा रहे हैं, अतिक्रमण कर लिए हैं, घर बना रहे हैं। जो शासकीय नाली बनी थी उसको भी अपनी बाउंड्री के अंदर कर लिए हैं, वो अपना दायरा काफ़ी बढ़ा रहे हैं। सर, इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, ये शिकायत लेकर आज भी उस दोपहर मेरे पास कई लोग आए थे कुचवाही के, और इसमें हमने कार्रवाई करने के लिए तहसीलदार को निर्देशित किया है कि इसमें तत्काल और सख्त कार्रवाई हो। मैं एसडीएम को भी इसमें निर्देशित कर रहा हूँ कि इस तरह के अतिक्रमण की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं टॉलरेबल है, इसमें बिल्कुल हम कार्रवाई नहीं करेंगे। कलेक्टर के निर्देश पर बहरी तहसीलदार बीके पटेल अपने राजस्व अमले के साथ गुरुवार को कुचवाही बाजार पहुंचकर अतिक्रमण संबंधित भूमियों का जांच निरीक्षण किया गया। तहसीलदार श्री पटेल द्वारा बाजार स्थित शासकीय भूमि में बेजा अतिक्रमण को लेकर 5 सदस्यीय राजस्व टीम का गठन कर भूमि संबंधित रिकॉर्डों की पड़ताल करने के लिए कहा गया है।
इस संबंध में तहसीलदार बीके पटेल ने कहा कि कुचवाही बाजार के शासकीय भूमि में पूर्व से अतिक्रमण किया गया है, किंतु लॉकडाउन के दौरान इस अतिक्रमण का दायरा बढ़ा है, जिसके लिए गठित टीम जांच कर रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान मिली शिकायत के अनुसार कुचवाही बाजार स्थित शासकीय भूमि जो विद्यालय के समीप एवं तालाब के पास है, उसमें जबरन अतिक्रमण कर भवन निर्माण कर दिया गया है, जबकि जिन लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है उनके पास पहले से ही पुश्तैनी भूमियां हैं। आरोप लगाया गया है कि अतिक्रमणकारी शासकीय भूमि में भवन तैयार कर दुकानों को किराए पर दे दिया गया है। इस तरह के अतिक्रमण का अगर कोई विरोध करता है तो अतिक्रमणकारी मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बाजार में पानी निकासी के लिए जो बड़ी नालियों का निर्माण पूर्व में किया गया था, उन नालियों को भी अपने कब्जे में कर लिया गया है। नालियों को बाउंड्री के अंदर किया गया है या फिर कई जगह नालियां सीधे पाट दी गई हैं। नालियों को ध्वस्त कर दिए जाने से पानी निकासी पूरी तरह से बाधित हो रही है। ऐसी स्थिति में जिन लोगों के मकान सड़क के निचले स्तर पर बने हुए हैं, उनके घर में पानी भर जाता है। बरसात के दिनों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने आरोप लगाया है कि गांव के सरपंच द्वारा स्वयं अतिक्रमण किया गया है। उन्हीं के संरक्षण में दूसरे लोग भी अतिक्रमण का दायरा बढ़ा लिए हैं। गत वर्षों से कुचवाही बाजार में जिस तरह से अतिक्रमण का दायरा बढ़ा है, उसकी शिकायत लोगों द्वारा कई बार प्रशासन से कर चुके हैं। जिला प्रशासन के अलावा लोक आयुक्त रीवा एवं मुख्यमंत्री ऑनलाइन में भी शिकायत करते आ रहे हैं। बावजूद इसके इस अतिक्रमण पर प्रशासन द्वारा कोई कारगर कार्यवाही नहीं की जा रही है। हालात यह है कि कुचवाही बाजार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए बाईपास बन जाने से बाजार में भारी वाहनों का दबाव बंद हो गया है, जिसके चलते सड़क के दोनों तरफ खाली पड़ी भूमियों में अब व्यवसायी अपनी दुकानें बढ़ाने के साथ ही भवन भी तैयार करने लगे हैं, जिससे बाजार की सड़क सिकुड़ने लगी है। अगर समय रहते प्रशासन इस बीच अतिक्रमण पर कार्यवाही नहीं करता है तो आगे आने वाले दिनों में कुचवाही बाजार की सड़क सकरी मार्ग हो जाएगी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुचवाही बाजार में स्थित शासकीय भूमि नंबर 374, 2/1, 374, 2/2 एवं 375 में अवैध अतिक्रमण किया गया है। नाली को पाट कर भवन तैयार तो किया ही गया है, शासकीय स्कूल की भूमि पर भी कब्जा कर लिया गया है। यहाँ शबनोई की भूमि एवं तालाब की शासकीय भूमि के साथ मंदिर स्थित भूमि व पंप हाउस की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण का सिलसिला अभी भी जारी है। अतिक्रमण में आरोप लगाया गया है कि दिनेश गुप्ता, राघवेंद्र गुप्ता, छोटेलाल गुप्ता, रामधनी गुप्ता, सलोना गुप्ता, मूलचंद गुप्ता, नारायण दास गुप्ता, राघव प्रसाद गुप्ता, शोभनाथ गुप्ता, मोहीलाल गुप्ता, राजेंद्र सोनी, अमृतलाल गुप्ता, रमेश गुप्ता, भरतलाल गुप्ता, सुभाष गुप्ता के अलावा अन्य कई लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। कलेक्टर के निर्देश पर बहरी तहसीलदार बीके पटेल अपने राजस्व अमले के साथ गुरुवार को कुचवाही बाजार पहुंचकर अतिक्रमण संबंधित भूमियों का जांच निरीक्षण किया गया। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद दोषी लोगों पर कार्यवाही होना तय माना जा रहा है। जिले में शासन के निर्देशानुसार मनरेगा योजना के तहत अधिक से अधिक जरूरतमंद श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के निर्देशन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एबी सिंह के नेतृत्व में ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारंभ कराए गए हैं। इन कार्यों में लगातार श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जिले में 3 जून को 4,315 कार्यों के माध्यम से 41,718 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हिमांशु तिवारी ने बताया कि जनपद पंचायत सीधी में 1,641 कार्यों के माध्यम से 12,402 श्रमिकों को कार्य दिया गया है। इसी तरह जनपद पंचायत सिहाबल में 1,025 कार्यों के माध्यम से 10,014 श्रमिकों को, जनपद पंचायत रामपुर नेकी में 776 कार्यों के माध्यम से 7,261 श्रमिकों को, जनपद पंचायत मझौली में 594 कार्यों के माध्यम से 6,786 श्रमिकों को तथा जनपद पंचायत कुसमी में 779 कार्यों के माध्यम से 5,255 श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। कार्यपालन यंत्री श्री तिवारी ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 7,043 नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें 14,223 नए श्रमिक संलग्न हैं। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही मेड़ बंधान, खेत तालाब अप्रोच रोड, सीसी रोड, प्रधानमंत्री आवास के कार्यों को भी प्रारंभ किया गया है। कार्यपालन यंत्री श्री तिवारी ने बताया कि जिला दंडाधिकारी के निर्देशानुसार कार्य के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग, 2 व्यक्तियों के बीच न्यूनतम 2 गज की दूरी के अनुपालन और चेहरे को अनिवार्य रूप से मास्क या गमछे आदि से ढककर कार्य किया जा रहा है। सभी कार्यस्थलों पर हाथ स्वच्छ रखने के लिए साबुन एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि मनरेगा अंतर्गत अधिक से अधिक कार्यों को प्रारंभ किया जाकर श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा 2020 की शेष विषयों की परीक्षाओं का सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षाएं 9 जून से 16 जून तक संचालित की जाएंगी।
सभी प्राचार्य को निर्देशित किया गया है कि सभी संबंधित विद्यार्थियों को परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी देना सुनिश्चित करें। परीक्षार्थी परीक्षा की तिथि एवं समय मंडल की वेबसाइट पर देख सकते हैं। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए मंडल द्वारा 20 मार्च से 31 मार्च तक आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। जनपद पंचायत सीधी अंतर्गत ग्राम पंचायत कुरवाह में पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आवास योजना का लाभ ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो काश्तकार हैं या फिर आर्थिक रूप से सबल हैं। आवास न मिलने की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे सतीश पांडे, आशीष पांडे, मनीष पांडे, राजेंद्र पांडे, अभिमन्यु पांडे, रामानुज पाल, पवन पांडे ने कलेक्टर को दिए शिकायती आवेदन में आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत में सचिव विनोद सिंह सेंगर द्वारा अपने चहेते व चिन्हित लोगों को ही योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जबकि पंचायत में बीपीएल धारी व पात्र हितग्राही आज भी आवास के लिए चक्कर लगा रहे हैं। जिन हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया गया है उनमें से कई ऐसे हैं जिनको किस्त उपलब्ध नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा दूसरे योजनाओं का भी यही हाल है। गरीब परेशान है, आवास के साथ वृद्धा निराश्रित पेंशन से भी हितग्राही परेशान हो रहे हैं। पीड़ितों ने कलेक्टर से कार्यवाही की मांग की है। जिला कलेक्ट्रेट अपना आवेदन देने आए फरियादियों ने सिटी हलचल को अपनी समस्या की जानकारी दी। हमारे कुरवाह पंचायत के जो सचिव हैं विनोद सिंह सेंगर पनमार के हैं जो, और हमारे यहाँ इस समय सेक्रेटरी पद पर हैं। तो मैं सतीश पांडे ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी शासन के नियम आते हैं तो वो ना किसी व्यक्ति को लाभ के लिए दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई संपर्क में है उनको ज़्यादा लाभ दिया जाता है, और कोई उनसे नहीं मिलता है, अगर कोई उनके संपर्क में नहीं है तो उसको लाभ देने से वंचित कर देते हैं। ये शासन का जो नियम है या जो लाभ है वो बराबर सबको मिलना चाहिए। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की है? इसकी शिकायत हमने सीओ साहब से भी की जनपद में, और कलेक्टर साहब से भी की शिकायत। सरपंच कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी कार्रवाई पे लगा है। अभी प्रभु शंकर शुक्ला जी के पास में गया। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जो शासन का नियम है सबको दिया जाए। 80 एकड़ की काश्तकार वाले को ना देकर गरीबों का दिया जाए। हम लोग भी उसके आते हैं कैटेगरी में, तो हम लोगों को भी मिलना चाहिए। हमारी भी समस्या वही है सर, हमारे पास घर नहीं है। घर जो भी है पुराने तरीके से है, खपड़ेल है, और वो आज गिरने की तादाद पे है। और दूसरी बात ये है कि हमारे गांव में ना तो रोड की विकास है, ना तो लाइट की विकास है। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं सर कि हमारा जांच हो। आवास योजना अगर हमको मिलना है, पद के अनुसार में है, हमको तो मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा लोकराज। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मधुरी पवाई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी एल मिश्र द्वारा जानकारी दी गई कि जून माह को मलेरिया माह के रूप में मनाया जा रहा है। मानसून प्रारंभ होने के पूर्व जून माह में मच्छरों की उत्पत्ति स्थलों के नियंत्रण एवं मलेरिया व अन्य वाहक जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए समस्त विकास खंडों के प्रत्येक गाँव में सर्वे एवं जन जागरूकता हेतु सावधानियों और उपाय के बारे में बताया जाएगा। मच्छर जनित अन्य बीमारी जैसे फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया मानसून में फैलने की संभावना बनी रहती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिश्र ने बताया कि घरों के आसपास पानी एकत्रित न होने दें। कूलर, छतों पर रखे पुराने सामान, टायर में मानसून का पानी भरने से लार्वा पैदा होते हैं। घरों के आसपास गड्ढे में जला हुआ तेल, नीम के धुएं का उपयोग करें। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। पानी को ढक कर रखें ताकि उसमें लार्वा न पनपने पाए। और अब ऐसा प्रादेशिक खबर। कमलनाथ का आरोप, सरकार की लापरवाही से भीगा खरीदी केंद्रों पर रखा लाखों क्विंटल गेहूं, अलर्ट के बाद भी नहीं किए गए इंतजाम। शिवराज ने कहा, हमने कोरोना पर काफी हद तक काबू पा लिया है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। किर्गिस्तान में फंसे मध्य प्रदेश के 179 छात्रों को विशेष फ्लाइट से लाया जाएगा। 21 जून को होगी वापसी। और निसर्ग के प्रभाव, पूरे मध्य प्रदेश में बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। और अब पेश राष्ट्रीय हिलचल। लद्दाख में LAC पर चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने कश्मीर में इमरजेंसी हवाई पट्टी बनाना शुरू किया। राहुल बजाज के बेटे राजीव बजाज ने भी कहा, लोगों में डर का माहौल। एक दोस्त ने राहुल गांधी से बात नहीं करने की सलाह दी थी। पूर्वी लद्दाख में चीन के मूवमेंट और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सुरक्षा एजेंसियों ने केंद्र को रिपोर्ट भेजी। और सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम की जमानत को चुनौती देने वाली CBI की याचिका खारिज की। और अब पेश है प्रमुख खबर। कुचवाही बाजार में शासकीय जमीन पर स्थानीय लोगों ने कब्जा करके बनाया घर और दुकान। सिटी हलचल की पहल पर कलेक्टर ने तहसीलदार से करवाई जांच, जल्द होगी कार्रवाई। जिले में मनरेगा योजना अंतर्गत 41,718 श्रमिकों को दिया गया रोजगार।
जून से होगी हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी व्यवसाय के विशेष विषयों की परीक्षा। जनपद सीधी के कुरवाह में पात्र हितग्राहियों को नहीं मिल रहा आवास का लाभ। ग्राम पंचायत सचिव पर लगा अपने चहेते व चिन्हित लोगों को योजनाओं का लाभ देने का आरोप। और मलेरिया से बचाव के लिए रखे सावधानी का CMHO डॉक्टर मिश्र ने। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारी न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज वेब पोर्टल में पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंदु क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।